गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फर्स्ट ऐसे जो आपके कोर्स में है द गांधीयन आउटलुक पढ़ा रही हूँ। द गांधीयन आउटलुक जो कि गांधी जी के विचारधाराओं पे आधारित है। ये एक स्पीच है जो कि सबसे पहले 9 जनवरी 1953 के एक सेमिनार में दी गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गांधी जी के ऊपर एक स्पीच दी थी एक सेमिनार के अंतर्गत, जो कि 9 जनवरी 1953 को एक स्पीच में दिया गया था। द गांधीयन आउटलुक। Radhakrishnan called Gandhiji an essentially religious man। राधाकृष्णन कहते हैं कि गांधी जी जो थे वो एक मूल रूप से धार्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के बारे में उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि वो एक मूल रूप से essentially रिलीजियन जो कि मूल रूप से गांधी जी के लिए राधाकृष्णन ने कहा है कि एसेंशियली रिलीजियस मैन, वो एक मूल रूप से धार्मिक व्यक्ति थे। हिज आउटलुक ऑन रिलीजियंस इज ए बोल्ड आउटलुक विच मेक्स हिम ए यूनिवर्सल मैन। उनका जो आउटलुक था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो व्यापक रूप से बहुत बड़ा था और इस कारण से उनको विश्वसनीय मैन कहा गया है, यूनिवर्सल व्यक्ति माना गया है। उनकी जो विचारधारा थी, गांधी जी की विचारधारा पूरे विश्व स्तरीय रूप में थी। वो सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में नहीं बल्कि पूरे विश्व के बारे में अपनी राय रखते थे। Various religions give emphasis on some general qualities of behavior and about God and the world। विश्व के विभिन्न धर्म व्यवहार के कुछ सामान्य गुणों पर तथा ईश्वर पर अपना विश्वास स्पष्ट करते हैं। जो गांधी जी जो हैं वो कि गॉड के ऊपर उनका जो फैथ था वो किस पे था? गॉड के ऊपर था। हिज फैथ ऑन गॉड एंड यूनिवर्सल। भगवान में आस्था रखने वाले और विश्व स्तरीय थे। उनकी जो आस्था थी वो ही बिलीव्ड इन द गॉड, वो भगवान में आस्था रखते थे और उनकी जो विचारधारा, उनका जो आउटलुक था वो विश्व स्तरीय था। If we analyze, then we shall find that basically and all religions speak of all common qualities and ideas। वो राधाकृष्णन कहते हैं कि यदि हम उनका विश्लेषण करते हैं तो हम पाएंगे कि सभी धर्म कुछ सामान्य गुणों की तथा आस्थाओं की बात करते हैं। राधाकृष्णन कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं धर्मों की और विश्व स्तरीय धर्मों की, तो सभी धर्म अपने अपने धर्मों के बारे में कुछ न कुछ उनकी अलग क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन गांधी जी सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। गांधी जी ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही seriously
these ideas in his life. उनकी महानतम देन ये दर्शाती है कि हमें सभी धर्मों को गंभीरता से पालन करना चाहिए। जो गांधी जी के बारे में जो राधा कृष्णन का आउटलुक है वो ये कहते हैं कि धर्मों के ऊपर हमें सभी धर्मों का एक समान रूप से आदर करना चाहिए। His greatest contribution is to make us understand that even in this world of narrow realities, उनकी महानतम देन यह दर्शाना है कि हमें यह बताना है कि इस संकीर्ण निष्ठा वाले आधुनिक संसार में सत्य और प्रेम के महान सिद्धांत को जीवन के कार्यों में उपयोग लाना चाहिए। गांधी जी की जो विचारधारा थी, आउटलुक थी, वो मेन जो थी उनकी आउटलुक में ये था कि ट्रूथ एंड लव, ट्रूथ एंड लव, सत्य और प्रेम। As a religious man, he was essentially a universal man and internationalist. एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में गांधी जी एक अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। राधा कृष्णन कहते हैं कि एक धार्मिक रूप से व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो गांधी जी जो थे अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते थे। उनका जो बिलीव था वो किसमें था? अंतर्राष्ट्रीयता में। अंतर्राष्ट्रीयता, सभी राष्ट्रों को समान धर्म से समान रूप से देखना उनका विचारधारा था, उनका जो दृष्टिकोण थी। He took up the cause of India to demonstrate to the world that the principles of non-violence could be applied to the whole world. गांधी जी ने भारत की जो स्वतंत्रता की जो समस्या थी उसके लिए उठाए गए कदमों में उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों का सबसे ज़्यादा समर्थन किया। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांतों पे संसार की समस्याओं के समाधान का प्रयोग में लेके आए। तो एक पॉइंट ये बनता है अपने यहाँ पे, नॉन वायलेंस। अहिंसा के सिद्धांतों पे वो कार्य करते थे। स्वतंत्रता का जो संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले नॉन वायलेंस, अहिंसा का मार्ग अपनाया। He argued that political freedom could be won by non-violence method. उन्होंने अपने विचारधारा में कहा गया कि तर्क दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता अहिंसा के साधनों का प्रयोग करके ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने ये आर्ग्यूड किया, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो अहिंसा के मार्ग पे चल के ही प्राप्त की जा सकती है। He wanted to show to the world that the method sanctified by history, violence, deceit and running was not the only way to achieve political objectives. वह संसार को यह दिखाना चाहते थे कि इतिहास ने जिन साधनों को अपनाया है जैसे कि हिंसा, धोखा और चालाकी, ये जो राजनीतिक उद्देश्य में जो हिंसा, चालाकी और धोखा, ये तीन चीज़ों के माध्यम से इतिहास जो अपने आप को दोहराता है, तो
तो उनका कहना था कि ये एकमात्र उपाय नहीं है। वो इन चीज़ों का विरोध करते थे, वो हिंसा का, चालाकी और ये जो चीज़ें, इन सब का वो विरोध करते थे। विनिंग ऑफ फ्रीडम बाय नॉन वायलेंस मेथड वुड बी ए लेसन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त करना संसार के लिए एक नया पाठ होगा। उनका कहना था कि अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त करना पूरे वर्ल्ड के लिए एक नया लेसन होगा। So Gandhiji took up the Indian cause not out of any narrow patriotism but because of his intense love of humanity in order to enable humanity to adopt a different outlook with regard to the problems which faced humanity। इसलिए गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया और उनके उद्देश्य संकीर्ण देशभक्ति नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वो संकीर्ण विचारधारा वाला वो नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वो व्यापक रूप से था, वो पूरे विश्व को लेके साथ में चलना चाहते थे। उनका उद्देश्य गहन मानवीय मूल्यों को दर्शाना था, मानव जाति के यह बताना था कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरा मार्ग अपनाए। और वो दूसरा मार्ग कौन सा था? नॉन वायलेंस का। उन्होंने ये एक अपना मतलब विचारधारा, उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी। In that sense, he was first an internationalist and only then a nationalist। इस तरीके से वह अंतर्राष्ट्रीय होते हुए भी एक राष्ट्रीयता की भावना को दर्शाते थे। इस तरीके से वह अंतर्राष्ट्रीय थे तथा उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय थे। पूरे विश्व के बारे में सोचते हुए भी वो अपने राष्ट्र को साथ में लेके चलते थे। His whole attitude was one of universal। उनका जो सारा उद्देश्य सार्वभौमिकता की भावनाओं से प्रेरित था। उनका जो उद्देश्य था वो सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल से प्रेरित था। If we have conflict with the Englishman, let us not hate the Englishman, hate the evil, not the evildoer। Not the evildoer। गांधी जी whole attitude was to understand a opponent। उनका कहना था कि यदि हमें अंग्रेजों का विरोध करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से घृणा करें। उनका कहना था कि अगर अंग्रेजी का विरोध करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से घृणा करें। उनका कहना था कि बुराई से घृणा करनी चाहिए, बुराई करने वालों से नहीं। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा में गांधी जी ने ये कहा है कि हेट द इविल नॉट द इविल ड्योर, मतलब कि बुराई से घृणा करो, ना कि बुरा करने वाले व्यक्ति से। गांधी जी होल एटीट्यूड वाज एन अंडरस्टैंड टू अपॉइंटमेंट। गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था वो विरोधी को समझना था। आपका जो विरोधी है उससे विरोध ना करके उसको समझना ही गांधी जी का मूल उद्देश्य था। His attitude of love made him feel that other religions are also to be regarded as valid as his own। His attitude, उनकी जो भावनाएं थी, प्रेम से प्रेरित भावनाओं में उन्होंने ये महसूस कराया कि सभी धर्मों को उतना ही आदर करना चाहिए जितना कि आप अपने धर्म का आदर करते हैं। His attitude of love made him feel, उन्होंने ये महसूस करवाया कि प्रेम के द्वारा आपको सभी धर्मों का उतना ही आदर करना चाहिए जितना कि आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं। The belief that your religious is supreme was wrong
और उनका ये मानना था कि अपने धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना ही सबसे बड़ी गलती है। हमें सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड, ये एक आध्यात्मिक घमंड है जो हम सोचते हैं कि मतलब कि हम जब सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो ये एक तरीके का घमंड है, एक तरीके का प्राइड है, स्पिरिचुअल प्राइड, आध्यात्मिक घमंड है। ही स्टैंड पॉइंट वाज दैट ट्रूथ हैपन टू बी ए एसेंशियल ऑफ ऑल रिलीजियस। उनका कहना था कि सत्य सभी धर्मों का आधार है। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को इस आदर्श को सच्चे अर्थों में पालना करनी चाहिए। He wanted that everyone should practice this both mind and spirit. He wanted, वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा दोनों से ही काम करना चाहिए। अपनी मस्तिष्क और अपनी आत्मा के द्वारा दोनों से ये काम करना चाहिए। गांधी जी विश्ड अस टू लव एंड सिंपैथीज विथ अदर पीपल। For real human unity in this world, we must take our religion more seriously. Our primary loyalty must be to the human race. इस संसार में सच्ची मानवीय एकता के लिए हमें अपने धर्म को अधिक गंभीरता से समझना चाहिए। हमारी सच्ची निष्ठा मूल रूप से मानव जाति के प्रति होनी चाहिए। समान मानवता की इस भावना में आज कमी है। गांधी जी का कहना था कि अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा धर्म ये होना चाहिए कि हम मानव जाति के लिए कार्य करें। अब सारे धर्म समान हैं और मानव जाति के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। It is the sense of a common humanity that is lacking today. National loyalties must be surrounding to the world citizenship. The United Nations is a symbol of the growing unity of the world order. राष्ट्रीय निष्ठाएं विश्व नागरिकता की भावनाओं के नीचे रखनी चाहिए। विश्व समाज में यूनाइटेड नेशंस इसका एक प्रतीक है। जो यूनाइटेड नेशंस बनाए गए हैं वो इस चीज़ का एक प्रतीक है। गांधी जी विजुअलाइज्ड सच एज ए वर्ल्ड स्टेट इन विच रिवल्स अमोंग नेशन विल हैव सेट असाइड लाइक rivalities between individuals of the same nations. गांधी जी का मानना था कि विश्व राज्य की कल्पना की थी जिसमें राष्ट्रों के बीच में झगड़े उसी प्रकार से अलग रखे जाए जैसे एक राष्ट्र में परिवार के झगड़े अलग रखे जाते हैं। यदि भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए अधिक सुखी विश्व समाज की रचना करनी है तो हमें घोषणा करनी होगी कि हम विश्व भाईचारे में विश्वास करते हैं। गांधी जी का कहना था कि जैसे यूनाइटेड नेशंस जैसे एक परिवार की तरह हम परिवार में अपने आपसी झगड़ों को साइड में रख के परिवार के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र के जो आपसी झगड़े हैं, जो राजनीतिक झगड़े हैं आपस में, उनको साइड में रख के पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक जन कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इफ वी गो बैक टू प्रेस्टोसाइज एज वी फाइंड दैट इन द बिगिनिंग्स ईच मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुप्रीम। यदि हम इतिहास पूर्व के युगों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ व सही समझता था। गांधी जी कहते हैं कि हम जैसे पुराने समय में जाते हैं
तो इतिहास को उठा के हम देखते हैं तो उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो होते थे, जैसे राजा वगैरह होते थे, तो वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते थे, वो अपने राज्य को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे। देयर वॉज नो लॉ विच ऑल मैन ओबेड, ग्रेजुअली कम्युनिटी लाइफ वॉज इन्वॉल्व, टुडे वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। उस समय पे ऐसा कोई कानून नहीं था जिसे सभी लोग माने तथा जिसका सभी पालन करें। आज हम कानून के राज्य में विश्वास करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि उस टाइम पे सभी राजाओं के अपने अपने कानून होते थे और उनको लोग मानते थे, लेकिन आज एक पूरे राष्ट्र का एक कानून है, पूरे राष्ट्र में कानून की व्यवस्था लागू की गई है जिसे हम सभी लोग मानते हैं। फॉर ए हैप्पियर वर्ल्ड ऑर्डर टू बी रिक्वायर्ड सम कंट्रोल, एक सुखी दुनिया देखने के लिए एक कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे कानून होने जरूरी हैं जिससे हम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकें और राष्ट्र को एक सही दिशा में लेके जा सकें। ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ए वर्ल्ड पुलिस, ए वर्ल्ड कोर्ट, ए वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। जिस तरीके से एक विश्व संस्था, विश्व पुलिस व्यवस्था, विश्व